जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्मित करता है। अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमिट चिन्ह है, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती है कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। यह आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर यह आपके गुण, आपकी महत्ता लोगों को समझ में आएगी। उदासीनता हृदय का ऐसा भाव है जहां हमें किसी बात में रुचि नहीं रहती, हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। उदासीनता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है। मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। हम सब जीवन में कभी न कभी उदासीनता का अनुभव अवश्य करते हैं। मन निराशा से भर जाता है और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, इसीलिए उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते हैं। किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम बार बार उदासीनता के कारण हाथ में लिए कार्य अधूरे छोड़ देते हैं। क्या हम सबके साथ ऐसा नहीं होता? तो वास्तव में उदासीनता क्या है? इसका जन्म कहाँ से होता है? इससे छूटने का उपाय क्या है? उदासीनता वास्तव में मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों, अपनी कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर या स्वामी गलत है, पति या पत्नी का बर्ताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसको बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता। क्या ये सत्य नहीं? हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं, परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं हम? अर्थात हम स्वयं को निस्सहाय मानने लगते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। क्या ये सत्य नहीं? प्रश्न ये है कि क्या हमारी सारी विपदाओं का कारण बाहर है या स्वयं हमारे भीतर है? हमारे बुरे हालात क्या दूसरों के कारण है? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है? क्या समाज दुश्मन है? या हमारी परिस्थितियां हम स्वयं निर्मित करते हैं? विचार कीजिए। पतझड़ में पत्ती गिरा देने वाली ठंड
क्या वृक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है? नहीं, ऋतु चक्र तो अपना कार्य करता है। उसे पेड़ के साथ न दुश्मनी है न दोस्ती। ऋतु चक्र के अनुकूल हो जाना वृक्ष का कर्तव्य है। ठीक वैसे ही समाज कभी किसी व्यक्ति का न मित्र होता है न शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है समाज उसका मित्र बन जाता है। अर्थात समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के प्रतिकूल बनते हैं। वैसा ही व्यक्तियों के बीच में भी होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वो हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। इतना समझ लेने पर स्वयं में परिवर्तन करना कठिन नहीं। अर्थात जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं, केवल अपने आप में परिवर्तन करना पर्याप्त है। अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भरता के बारे में। आत्मनिर्भरता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं। सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं और स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे पीछे ऊपर नीचे देखकर चलना चाहिए। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका ये जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल सब यात्रा चलती है, और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपने मंजिल सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है, और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं अपना मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसीलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसीलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना असंभव है। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सी है, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं,
सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रकृति का नियम है कि जो लोग रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि कभी रुकना नहीं है। आसान नहीं होता उस इंसान के बिना जीना जिसके साथ आपने जिंदगी जीने के सपने देखे हो, जिसे आपने अपना सब कुछ माना हो। पर अगर वही इंसान दूर हो जाए तो क्या करें? बात इतनी सी है, जहाँ प्यार है वहाँ दूरियाँ कभी नहीं आती। अगर आपका रिश्ता टूटा, आप अलग हुए, मतलब इस रिश्ते में दोनों तरफ से सच्चा प्यार नहीं था। कई लोग कहते हैं कि हम रह नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं उस इंसान के बिना। कई लोग अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स बताते हैं, पूछते हैं हमें इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं। सीधी सी बात है, अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है और आप भी उस इंसान से सच्चा प्यार करते हैं तो उस रिश्ते को कभी मत तोड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान अपनी रूह आपको दे दे, अपने मन में, अपने दिल में सिर्फ आपको ही बसा ले। अगर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितनी भी परेशानी आए, उस रिश्ते को कभी मत तोड़ना। पर अगर उस रिश्ते में प्यार की जगह दर्द मिल रहा है तो आपका फ़र्ज है कि आप खुद को उस दर्द से बचाएं, पर जल्दबाजी मत करना। आप पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपका रिश्ता, आपका प्रेम आपको मिल जाए। पर जब सारी कोशिशें करने के बाद भी सामने वाले का दिल ही आपके लिए ना पिघले तो आप आगे बढ़ जाना, क्योंकि आप जब सारी कोशिशें कर चुके होंगे तो आने वाले कल में आप कभी अफसोस नहीं करेंगे कि आपने प्रयास नहीं किया। नहीं तो आप खुद को कोसते ही रहेंगे कि आप कोशिश करते तो शायद कुछ हो सकता था, शायद ये रिश्ता आगे चल सकता था। पर जब सारी कोशिशें करने के बाद भी आप हार जाएं तो फिर आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है। अगर प्यार सच्चा है तो कभी मत जाने देना, पर प्यार की जगह सिर्फ दर्द है तो आप अलग हो जाना, उस इंसान को छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, और फिर आपको अपनी लाइफ में कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने वो खोया जो आपका था ही नहीं, और उसने वो खोया जो सिर्फ और सिर्फ उसी का था। पर आप ये सब भी मत सोचें, आप सिर्फ ये सोचें कि आपके मन की शांति, आपके मन का सुकून आपको कैसे मिले। आप ये सोचो कि उस रिश्ते में आपके लिए खुशियाँ ज़्यादा थी या दर्द, आपके साथ अच्छा ज़्यादा हुआ या बुरा। बस अपने मन से पूछना, और अगर अच्छी यादें ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत मन की शिकायतें दूर करके उस रिश्ते को निभाना। पर अगर दर्द ज़्यादा मिला है तो फिर आप अपने बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि आपको उस इंसान से दूर होकर दुख नहीं होगा या दर्द नहीं होगा, वैसे भी इस रिश्ते में रहकर आपको कौन सी खुशियाँ मिल रही है। दर्द तो आपको आज भी मिल रहा है, दर्द तो आपको पहले भी मिला था। पर अगर आप ये दर्द सह जाएंगे तो आपका कल खुशियों से भरा होगा। आसान नहीं होता किसी से दूर हो जाना, पर जब आपने किसी से इतना प्यार किया है, किसी के आगे खुद को ही सौंप दिया है, तो दर्द तो होगा ही, और ये दर्द आपको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब रिश्ते में रहकर भी दर्द मिल रहा है और अलग होकर भी दर्द मिल रहा है तो आप अलग होकर ही दर्द को सहन कीजिए, क्योंकि ये दर्द एक दिन हट जाएगा। लेकिन जो रिश्ते में रहकर दर्द मिलेगा वो आपको पल पल रुलाएगा। इसीलिए आप धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम ही सही, आप अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़े, अपने सुंदर कल की ओर बढ़े। जो बीत गया उसका अफसोस मत करें। किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं। कुछ मत सोचिए कि उसने आपके साथ क्या किया, अब केवल ये सोचिए कि आपको खुद के साथ क्या करना है, आपको आपका कल कैसा चाहिए। जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं था तो आप खुश थे या नहीं थे? खुश थे ना? वही खुशियाँ आपको फिर मिलेंगी अगर आप आज का दर्द सहने की ताकत रखते हैं तो। थोड़ा वक्त दो अपने आप को, देखना एक दिन आपको खुद पे प्राउड फील होगा, गर्व होगा अपने आप पर।
और खुद को धन्यवाद कहोगे कि आपने बहुत अच्छा किया उस इंसान से दूर होकर। आज का दर्द आपके कल की खुशियां बनेगा। कई लोग कहते हैं कि आजकल सच्चे प्यार की, भरोसे की कोई वैल्यू नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि हमने किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की, बहुत ज़्यादा केयर की उसकी। यही प्रॉब्लम है, आपका बहुत ज़्यादा करना आपकी वैल्यू कम कर देता है। कोई भी चीज़ एक सीमा में अच्छी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार ना करें, उसकी वैल्यू ना करें, उसको रिस्पेक्ट ना दें। इसका अर्थ बस ये है कि आप जो भी करें एक सीमा में रहकर करें। अगर आप किसी का एक सेलिब्रिटी की तरह वैल्यू करेंगे तो फिर वो भी आपके साथ एक फैन की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। आपको पता है आप क्या गलती करते हैं? आपकी कहानी का मुख्य किरदार कोई और हो जाता है, आपकी कहानी का हीरो या हीरोइन कोई और हो जाता है। आप सिर्फ उस कहानी में एक साइड रोल प्ले करते हैं, सब कुछ उनके इर्द गिर्द हो जाता है, सब कुछ उनके हिसाब से होता है। आप क्या पसंद करेंगे, अपनी कहानी की हीरो बनना या किसी और की कहानी में साइड रोल प्ले करना? पता है आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि कहीं वो इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, और इसी डर की वजह से आप हर चीज़ हद से ज़्यादा कर जाते हैं। क्योंकि जो इंसान प्यार हद से ज़्यादा करता है ना, उसकी उम्मीदें भी उतना बढ़ जाती है, और जहाँ भी उम्मीदें बढ़ जाती है वहाँ दिल टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आपकी हर उम्मीदों को पूरा करे। प्रेम का मार्ग है ना, बहुत कठिन मार्ग है। इस पे कभी भी जल्दी चलने की कोशिश मत कीजिए। इस पे धीरे धीरे एक एक कदम आप आगे बढ़ाइए, और इतने कमज़ोर मत बनिए, इतने डरपोक मत बनिए कि वो इंसान छोड़ के चला गया तो क्या होगा। अगर उसने छोड़कर जाने का मन बना लिया है तो वो वैसे भी चले जाएंगे। आपके रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है, और जितना आप किसी को रोकने की कोशिश करते हैं ना, उतना वो आपकी ज़िंदगी से और दूर भागता है। आप ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकते ना। और क्या मतलब है ऐसे रिश्ते का कि कोई इंसान बिना अपनी मर्जी के आपके साथ है? आपको इससे क्या खुशी मिल जाएगी? जब तक कोई इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आपके साथ नहीं है, वो रिश्ता आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। कई लोग हमसे पूछते हैं, वे बताते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं कि उस इंसान को हमारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है, वैसे प्यार नहीं है जैसे हमारे दिल में उसके लिए है, लेकिन फिर भी हम उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, और चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या करें? अगर नहीं छोड़ते हैं फिर भी उस रिश्ते में हमें तकलीफ़ें मिलती है, और अगर छोड़ते भी हैं तो हम उसके बिना जी नहीं पा रहे हैं। तो इस बात पर मेरा कहना है कि आप एक बात ठीक से अपने दिल दिमाग में सेट कर लीजिए। आप चाहे जितना दिन उसके साथ रिश्ते में रह ले, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप हर दिन और कमज़ोर होते जाएंगे, आप धीरे धीरे लाचार और मजबूर होते जाएंगे, आप हर दिन टूटते चले जाएंगे। आप एक बार अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया तो विश्वास रखिए, ये थोड़े दिन की तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगी। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से हमें बाहर की ओर धकेल रहा हो तो विश्वास कीजिए, ज़िंदगी ने आपके लिए और 1000 दरवाजे खोल रखे हैं जहां आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। किसी को खोने से मत डरिए, डरिए इस बात से कि किसी को संभालते संभालते कहीं आप ही न टूट जाएं। और एक बात याद रखिए, जिस इंसान से आपने कभी ज़िंदगी में प्यार किया, जिस इंसान को आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मान लिया, अपना हर चीज़ उस पर कुर्बान किया, उसके बाद भी वे आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। कभी उस इंसान की बुराई मत कीजिए, कभी उसको गलत मत कहिए, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी। अगर आप उसके पीछे उसकी बुराई करते हैं, उसे गालियाँ देते हैं, तो आप अपने ही प्यार को गालियाँ देते हैं। जो कुछ भी हुआ आपके साथ, सही या गलत, जब तक आप उसे भूलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए। जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूट गया या रिलेशनशिप आगे नहीं चल पाया, या उस इंसान को आपके लिए वैसी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई, तो आप आगे बढ़ जाइए। किसी को भी दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप उसे कोसते रहेंगे, उससे नफरत करते रहेंगे, उन्हें गालियाँ देते रहेंगे, तब तक आप उस दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप अभी भी वही काम कर रहे हैं जो आपको दर्द देता है।
तो इसीलिए इन सारी बातों को भूलकर आप बाहर निकलिए, मूव ऑन, आगे बढ़िए लाइफ में, ये सोचकर कि वो आपकी ज़िंदगी की किताब का एक बुरा चैप्टर था, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। आगे आपकी बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है और अभी भी आप वही रुके रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप एक पेड़ नहीं है ना जो आप एक जगह से हिल नहीं पाएंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, और जो ना सच में आपका होगा वो आपके पीछे पीछे जरूर आएगा। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सच में किसी से प्यार किया है ना तो एक काम जरूर कीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए और उनका कभी भी बुराई मत कीजिए। यही आपकी असली जीत होगी।